श्री अनंतानंद शंकराचार्य जी मंगलाचरण। देवी देवं नमस्कृतं लोकालोकितकाशितं हरिलोकं भवनार्थं ज्योति ओंकारं चाविन्द्रिते ॐ ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूरितं सम्पूर्णं स्वयमेरूपं रूपातीतवृन्दसंयुक्तम्। बोलिए आचार्य सद्गुरु संत तारण महाराज जी की जय। चलिए एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे अपन। नमः भुवन सिद्धि नमो नमः भुवन सिद्धि नमो भगवान श्री नमो। परमात्मा सद्गुरु संत तारण स्वामी और सर्वज्ञ जन परमात्मा की अमृत में ज्ञान रसता ये श्री तारण शंकराचार्य जी, जहाँ अपन 4 अनियोगों की चर्चा कर रहे हैं। कल अपन ने प्रतिमानी योग की चर्चा करी थी और प्रतिमानी योग की जब तारण स्वामी ने चर्चा करी थी तो उन्होंने कहा था भैया, क्या कहा था भैया, कि अपने प्रथम जिनवाणी के अक्षर के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से प्रथम अपने आत्मा का वेदन करना ही प्रतिमानी योग। देखो भैया, एक बात अपन अच्छे जानते हैं कि ये जीव मात्र अनुभव करता है। जीव क्या करता है? आप भूख का, प्यास का, ठंडी का, गर्मी का अनुभव भी करते हो ना। तो अपने को ये बात से स्वीकार करनी पड़ेगी भैया, क्या कि तारण स्वामी कह रहे हैं ये प्रतिमानी योग नाम का तुम्हारे ज्ञान का गुण है और जीव का काम क्या है? अनुभव करना। यदि आप जिनवाणी सुन रहे हो, जिनवाणी दर्शन कर रहे हो, गुरु महाराज की जय बोल रहे हो, मंदिर विधि कर रहे हो, और यदि आपको उसका वेदन नहीं हो रहा, अनुभव, वेदन मतलब अनुभव, यदि आपको उन शब्दों का मर्म अनुभव में नहीं आ रहा, भगवान आत्मा, यदि शब्दों का मर्म ही अनुभव में नहीं आ रहा, तो फिर अपन कर रहे हैं और नहीं कर रहे एक बराबर। अपन लौकिकता में भी कहते हैं कि जब तक उस वस्तु का हमें वेदन नहीं हो, जब तक उस वस्तु का हमें अनुभव ना हो, तब तक उसका कोई महत्व नहीं। कहते कि नहीं कहते भैया? फीलिंग नहीं आ रही, अनुभव नहीं हो रहा भैया, क्योंकि जब तक अनुभव नहीं होता तब तक कोई काम की चीज नहीं। अनुभव के लिए तो अच्छा होता, अपन खट्टा खट्टा खाते हैं, मीठा मीठा खाते हैं, तो उसमें क्या होता है? खट्टे का स्वाद, मीठे का स्वाद अनुभव ही तो लेते हो ना। तो बेटा, यहाँ जिनवाणी सुन रहे हो आप, जिनेन परमात्मा की वाणी सुन रहे हो, यहाँ कौन सा स्वाद आ रहा है? खट्टा कि मीठा? हाँ, वो हम कह रहे स्वाद आ रहा है तो जिनवाणी सुन रहे हो, और स्वाद नहीं आ रहा तो फिर अच्छा घास खिलाए तो, अरे आपको घास खिलाए तो कैसा लगेगा?
खट्टी लगेगी कि मीठी लगेगी? हाँ, घास घास यदि आपको दाल रोटी चावल छोड़ के यदि भूसा खिलाए, चारा जो गाय को डालते हैं, कैसा लगेगा? खाएंगे नहीं। वो घास में भी स्वाद है, लेकिन आपको वो स्वाद स्वाद नहीं लगेगा भैया, वो आपको अच्छे नहीं लगेगा, रुचिकर ही नहीं लगेगा भैया। वो लोग ये बेस्वाद ही क्या वस्तु लाकर रखते, ऐसा ही ना। यदि उस घास को कुरकुरे बना के खिला देंगे तो खा लोगे, वो परंपरा थोड़ी सी है। यदि उसी घास को यदि कुरकुरे और वो चिप्स बना के पैकेट में पैक करके दे देंगे तो खा लोगे, उसी भूसे को दूसरे तरीके से खा लोगे। लेकिन सीधा सीधा चारे में ले आकर रखते हैं, वो तो खाओगे कि नहीं खाओगे? तो मतलब स्वाद चाहिए, सीधी बात। जब तक उसका रस नहीं आएगा, तब तक उसका स्वाद नहीं आएगा, तब तक वो चीज हमारे कोई काम की नहीं है। भगवान आत्मा कितने दिन हो गए जनवाणी स्तुति पढ़ते पढ़ते, आत्म ही है देव निरंजन और आत्म ही है सदगुरु भाई। कितना स्वाद आया, स्वाद स्वाद चाहिए भैया, स्वाद। जिनवाणी की महिमा पढ़ते पढ़ते, तारण स्वामी की जय बोलते बोलते, तारण स्वामी कह रहा है प्रतिमान योग है पद वेदन से। प्रतिमान योग क्या है? अपने स्वपद का वेदन करना प्रतिमान योग है। भैया अपन कितने दिन से आके जिनवाणी को नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन पद वेदन पे क्या अपने को अपने पद का वेदन हुआ कि नहीं? क्योंकि महिमा वेदन की है, महिमा अनुभव की है, महिमा स्वानुभव की है। स्वानुभव हुआ तो कोई काम का भैया, और स्वानुभव नहीं हुआ तो फिर तो अपन क्रिया कर रहे हैं, दुकान जाने की क्रिया कर रहे हैं भैया, भोजन बनाने की क्रिया कर रहे हैं। तो देखो ये दुकान जाने की और भोजन बनाने की क्रिया में तो ममत्व भाव का अनुभव हो रहा है, वहां तो राग भाव का अनुभव हो रहा है, वहां तो अशुभ भाव का अनुभव हो रहा है, पापों का वेदन कर रहे हैं भैया। निरंतर अशुभ भाव चल रहे हैं नहीं चल रहा है? करने के, धरने के, बनाने के, उठाने के, रखने के, तो उनसे तो अपने को निरंतर अशुभ भाव का वेदन हो रहा है कि नहीं हो रहा? रस आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा, रोटी बनाने में रस आता कि नहीं आता? दुकान चलाने में रस आता कि नहीं आता? नोट गिनने में आनंद आता कि नहीं आता? तो इन सब भौतिक संपदाओं में तो विषय वासनाओं का रस अर्थात अनुभव होता है, और ये भगवान की वाणी सुनने में रस आता है कि नहीं आता? जिन्हें भगवान की वाणी सुन के उसका वेदन होता है कि नहीं होता? ये बोध होता है कि नहीं होता कि जो कसायों का, व्यसनों का रस हम ग्रहण कर रहे हैं, वो रस वो दुर्गति का कारण है भैया। और ये देखो तो जिनेंद्र भगवान की अमृत में वाणी ज्ञान अमृत का रस पिला रही है। अब आप कह रहे हैं ना भैया, सान्यानी मुक्ति पाओ, क्या कह रहा है? जो अपने स्वभाव को जान लेगा, अर्थात जो ज्ञानी सम्यक ज्ञान को प्रकट कर लेगा, वो मुक्ति को जाएगा भैया। उवन रमना, वो अपने स्वानुभव को उत्पन्न करके अपने आत्मा में रमण करेगा। सान्यानी जो ज्ञानी है मुक्ति पाओ, वो मोक्ष जाएगा, और जो ज्ञानी नहीं है वो तो ज्ञानी आप किसको मानोगे? जैसे बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, जैसे प्रतिमान योग की बहुत सारी कहानी याद है, आप उसे ज्ञानी मानोगे? तारण स्वामी कह रहे हैं पद वेदन्ते तीर्थ पद शुद्धस्य, जो अपने शुद्ध तत्व शुद्धात्मा का वेदन कर रहा है उसे ज्ञानी मानो। किसे ज्ञानी मानो? जो स्व का वेदन कर रहा है उसे ज्ञानी मानोगे? या जैसे बहुत सारी कहानी याद है उसे ज्ञानी मानो? भैया अपन यदि स्व का वेदन हो रहा है, स्व अनुभव में आ रहा है, यदि अपनी ज्ञान अनुभूति में अपने ज्ञायक पद का वेदन हो रहा है कि हाँ मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं अविनाशी हूं, मेरा ही स्वरूप शाश्वत है, यदि ऐसे अपने अंदर में विद्यमान अपने सिद्ध पद का वेदन हो रहा है जनवाणी के माध्यम से, गुरु महाराज की वाणी सुनने के माध्यम से, मंदिर मिलने के माध्यम से, यदि अपने पद का वेदन हो रहा है तो ठीक, तो अपना सारी क्रियाएं मोक्ष के हेतु है भैया, निर्माण के लिए है भैया। स्वपद का वेदन नहीं हो रहा तो सारी क्रियाएं समाज चलाने के लिए, पर के लिए है भैया। इन पर की क्रियाओं से मुक्ति होने वाली
अपने को जब क्रिया तो होगी, मंदिर तो आएंगे, मंदिर में तो पढ़ेंगे। अब आए मंदिर में भी है तो प्रवचन तो सुनने ही पड़ेंगे, आए तो सुनने ही पड़ेंगे। अब प्रवचन भी सुनने पड़ेंगे, मंदिर में भी करनी पड़ेगी। अब एक क्रिया तो करनी ही पड़ेगी भैया। समाज में रहना है तो ये व्यवहार तो निभाने पड़ेगा। अब भैया जब व्यवहार निभाने आई गए हो, अच्छा एक बताओ, जब किसी की शादी में व्यवहार निभाने जाते हो तो भैया अब कहना भाई व्यवहार निभाने आए गए हैं तो डीजे बज रहा है तो नाच भी लो। क्यों नाच लो? क्यों नाच लो भैया? क्योंकि व्यवहार निभाने आए तो एंजॉय तो कर ही लो, है कि नहीं? हाँ कि ना? हम जाओ पार्टी में व्यवहार निभाने गए हैं, अब डीजे बज रहा है तो नाच भी लो, एंजॉय भी कर लो भैया। क्यों करना एंजॉय? अब आए हैं, पेट्रोल खर्च करके आए, व्यवहार दे रहे हैं तो मौज मस्ती तो करनी, कुछ मजा तो आना चाहिए ना। नहीं तो शादी में आने का क्या फायदा? सही है ना? भगवान जी किसी की शादी में जाने के पीछे भी स्वार्थ, वो व्यवहार, वो अपना प्रयोजन, बिल्कुल खराब प्रयोजन रहता भैया। और चैत्य में आने के पीछे क्या प्रयोजन बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास। यदि होता ना भगवान जी तो अभी तक मोक्ष तो नहीं होता, सब सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो जाते। यदि वास्तव में चैत्यालय आने के पीछे भी यदि ये प्रयोजन बन जाए कि हम चैत्यालय जा ही रहे हैं, दर्शन कर ही रहे हैं, मंदिर विधि पढ़ ही रहे हैं, मंदिर विधि सुन ही रहे हैं और भगवान जिनवाणी स्तुति पढ़ ही रहे हैं, अब प्रवचन सुनने ही पड़ रहे हैं, अब भगवान जी अब सुन ही रहे हो तो थोड़ा सा अनुभव, थोड़ा सा वेदन कर लो ना, तो भाव से पार हो जाओ। थोड़ा सा लक्ष्य बना लो, जब बैठ ही रहे हो, सुन ही रहे हो, यहाँ तक आ ही रहे हो तो थोड़ा सा काम और बना लो तो अपनी पूरी सिद्धि हो जाएगी। अब आ ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं, कर ही रहे हैं तो भैया उसमें भाव अनुभूति को और मिला लो, अपना लक्ष्य और गाढ़ा कर लो भैया, तो यही क्रिया मोक्ष का हेतु बन जाएगी। और यदि भैया नहीं तो कर तो रहे हैं, यही क्रिया संसार का मार्ग है, क्रिया यही है, संयोग यही है, निमित्त यही है भैया। लेकिन यदि भाव वेदन जुड़ जाए, लक्ष्य अपना सम्यक हो जाए तो यही मोक्ष का कारण है। और यदि अपने को भाव अनुभूति नहीं जुड़े और यही अपने वेदन में नहीं आए तो ये नर्क निवृत्त का कारण है। क्रिया वही है, क्रिया में कोई अंतर नहीं आना। अंतर काहे में आएगा? कल विजन की बात चली, दृष्टि, अंतर आएगा आपकी दृष्टि में, अंतर आएगा आपकी स्वीकारता में। और जहां आपकी दृष्टि बदली, जहां आपका विजन अर्थात आपका भाव बदला, आपने इस सत्य का वेदन करना प्रारंभ कर दिया, उस समय से सम्यक दृष्टि कहलाएगा। सिर्फ अनुभव होना चाहिए कि जो कहा जा रहा है वही सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण। उपदेश में भगवान की वाणी का उपदेश सुनते सुनते आप रोज ही कह रहा भैया जो कहा जा रहा है वही सत्य है, वही ध्रुव है और वही प्रमाण है। भैया जब सत्य भी है, ध्रुव मतलब शाश्वत भी है और प्रमाण भी है, अनुभव प्रमाण सिद्ध है, तो भगवान जी उलझन किस बात की है? अब फिर देखो, लगना ही तो वेदन है, लगना ही तो वेदन है। यदि आप कह रहे हो सत्य है तो फिर मतलब श्रद्धा है, आप कह रहे हो ध्रुव है मतलब आप उस सत्य को बराबर श्रद्धा में लेके बैठे हो कि नहीं, इस लोक में सारे पदार्थ क्षणभंगुर है और मेरा ये वीतराग धर्म जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है ये ध्रुव है, ये शाश्वत है, ये अविनाशी है, ये शाश्वत सुख को देने वाला है। और कह रहा प्रमाण है मतलब तुम्हारे ज्ञान के प्रमाण, मतलब तुम्हारे अनुभव से सिद्ध हो गई ये बात। प्रमाण कौन का है? अच्छा बताओ, आप कौन सी बात को प्रमाणित कर पाते हो? जो आपके अनुभव में सिद्ध हो, जिसमें आप माहिर हो, उस बात को आप प्रमाणित कर देते हो। और जिस बात में आप निपुण ना हो अर्थात जिसमें आपकी होशियारी ना हो, उस बात को प्रमाण कर पाते हो। मतलब जो जीव जिस विषय में एक्सपर्ट होता है वो उसे प्रमाणित कर देता है। अब आप भगवान की वाणी को प्रमाण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भगवान के वचन सत्य है, मतलब सत्य कौन कहेगा? जिसे उनका गाढ़ श्रद्धा है। ध्रुव है, ध्रुव कौन कहेगा? जो इस क्षणभंगुर जगत से भिन्न अपने शाश्वत निधि को जानता है कि इसके अलावा कुछ शाश्वत है ही नहीं, पूरा संसार क्षणभंगुर है, पानी के बुलबुलों की तरह उठेगा वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन शाश्वत निधि तो ये भगवान की वाणी में है।
और प्रमाण है कौन कहेगा भैया? जिसने पहले श्रद्धा कर ली, सत्य कह दिया, जिसने शाश्वत मान लिया कि नहीं ये शाश्वत है, वो प्रमाण कहेगा कि भैया हमने सत्य कहा था और क्या कहा था, ध्रुव कहा था, तो ज्ञान और दर्शन तो वही हो गए थे हमें, क्योंकि सत्य कहा मतलब श्रद्धा हो गई, शाश्वत कहा मतलब चिंतन चलने लगा। उसको क्षणभंगुर में शरीर क्षणभंगुर है और आत्मा शाश्वत है। भगवान की वाणी में जो सत्य आया है वो शाश्वत है। ध्रुव कहा तो सम्यक ज्ञान का अंकुरण हो गया, और प्रमाण कहा तो ज्ञान दर्शन सहित प्रमाण। ये देखो प्रमाण तो वही कहेगा जिसने अनुभव से सिद्ध कर लिया, और जिसने अनुभव से सिद्धि नहीं किया वो प्रमाण कैसे कह देगा? तो अपन मंदिर विधि में रोज चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, अब भी यही बोल क्या, भगवान के वचन सत्य है, ध्रुव है और भगवान जी जब सत्य भी है, स्वीकार भी है, भेद ज्ञान में भी आ रहा है कि वास्तव में कुछ साथ जाएगा नहीं, शरीर आदि संयोग आदि यहीं छूट जाएंगे और ये शाश्वत आत्मा ही ध्रुव है। और जब ये सब प्रमाण भी कर रहा हो, अर्थात अब मैं वो चेतना ही हूँ और पर पदार्थ मेरे नहीं है, जब ये सब प्रमाण भी कर रहे हो कि मेरे आत्मा के गुण मेरे गुण है और ये पर पर्याय पुण्य पाप ये मेरे नहीं है, ऐसा प्रमाण कर रहे हैं नहीं करते? अच्छा बताओ किस किसने परिग्रह प्रमाण कर रखा भैया कि 10 साड़ी से ज्यादा नहीं पहनेंगे, 20 साड़ी से ज्यादा नहीं पहने? अब तो वो तो अलमारियां भरी हुई है, वो तो बता रहे हैं ऐसे, मतलब काल्पनिक घटना जो सत्य नहीं होती। किस किसने कितना कितना प्रमाण कर रखा है भैया कि हमारा इतने का प्रमाण, हमारा इतने का प्रमाण कर रखा है ना। तो बाहर की वस्तुओं का प्रमाण तो कर रखा है आपने, लेकिन भगवान आत्मा सच्चा प्रमाण करा कि नहीं करा? सच्चा प्रमाण तो ये है कि ये देह और इस देह से संबंधित कोई वस्तु मेरी है ही नहीं, अनंत चतुष्टय आत्मा के अलावा मेरा और कुछ है ही नहीं। सच्चा प्रमाण करा कि नहीं करा? बाहर वाला तो कर लिया, शुभ राग बस, आप लोग तो वो भी नहीं कर पाए, आप लोगों की बात नहीं चल, जिसने करा उनकी बात चल रही। बाहर का प्रमाण तो कर लिया आपने, लेकिन भगवान जी अपनी आत्मा का प्रमाण करा कि नहीं करा? हाँ नहीं करा। एक अनंत चतुष्टय में शुद्ध स्वभावी आत्मा के अलावा अन्य परब्रह्म मेरा है ही नहीं, अन्य परब्रह्म को मैं परिणमन करा ही नहीं सकता, अन्य परब्रह्म से मेरी आत्मा का कोई संबंध है ही नहीं। ये प्रमाण करा कि नहीं करा? देखो भैया भगवान के वचन सत्य है, द्रव्य प्रमाण है। यदि ऐसे ऐसे ही बोल देते हो कि सुनी सुनी बोल दो, मंदिर विधि में सब बोलते हैं और बोल दो, तो कच्चू फल नहीं मिलने वाला, कोई फल नहीं है, निष्फल है, बिल्कुल फल नहीं है आपके जीवन में। क्यों कोई फल नहीं है भैया? क्योंकि आपने एक प्रक्रिया को दोहराया है, जो समाज प्रक्रिया दोहरा रही है, चलन है, आपने उस पद्धति को दोहराया है। और यदि आपने हृदय से बोला सत्य है, मतलब आपकी निष्ठा है, आपने हृदय से बोला है कि ध्रुव है, मतलब आप जानते हो कि शाश्वत वस्तु अर्थात वस्तु के शाश्वत स्वभाव को झलकाने वाले यही वचन है, और आपने प्रमाण है कह दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अंतर से संसार की सब वस्तुओं का त्याग प्रमाण है। हमने तो भगवान की वाणी को प्रमाण कर लिया। अब जब भगवान की वाणी को प्रमाण कर लिया, इस जगत में कोई हमारा है क्या? जिसने प्रमाण कर लिया उसके लिए, और जिसने प्रमाण नहीं किया, देखो पहले सत्य कहना पड़ेगा, पहले श्रद्धा नहीं करना पड़ेगा, फिर ध्रुव कहना पड़ेगा। ध्रुव मतलब फिर ज्ञान में जानने में आएगा कि क्षणभंगुरता क्या है और शाश्वतता क्या है। मन वचन काय इंद्रिय विषय जिनमें दिन रात अपन लगे हुए हैं, वो पदार्थ क्षणभंगुर है, और जो निज अंतर इस घट में इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है वो ब्रह्म स्वभावी आत्मा वो ध्रुव है, शाश्वत है। और भैया अब क्या निश्चय हुआ? क्या निश्चय हुआ कि जो क्षणभंगुर है वो मेरा नहीं है, और जो शाश्वत है वो ही मैं हूं। प्रमाण हुआ कि नहीं हुआ? हो गया तो बता, ये प्रमाण हो गया तो बिना छोड़े पूरी दुनिया छूट गई। तो कितना गजब का सिद्धांत है, तू मिथ्या मानता को छोड़ दे, पूरी दुनिया का त्याग, और तू रोज नियम ले ले, 1000 वस्तु को भी रोज छोड़ दे, तो कोई त्याग नहीं है। अध्यात्म में, अध्यात्म की बात है,
बाहर में तो त्याग मानेंगे भैया, मन इंद्रियों कंट्रोल करने के लिए तो मानेंगे, लेकिन तू पूरी दुनिया की वस्तु भी छोड़ दे तो तेरा एक वस्तु का त्याग नहीं है। क्यों? क्योंकि मिथ्या जैसा का तैसा है। और जीवात्मा मिथ्या छोड़ दे, सारा संसार तिजंती, पूरे संसार का त्याग। क्या है, क्या है, क्या है, क्या ये क्या है, ये क्या है वास्तव में, क्या है भगवान आत्मा, ये भगवान की वाणी, ये भगवान की दिव्यदेशना, ये मंदिर विधि, ये पद्मान योग, ये कर्णानु योग, ये सारे ग्रंथ, ये वस्तु की व्यवस्था, ये क्या है? ये यही बताती भगवान जी। प्रमाण कर, क्या प्रमाण करें कि मेरे आत्मा के अनंत गुणों के अलावा इस जगत में राई बराबर भी कुछ भी मेरा नहीं है। उद्गल का अंतिम परमाणु भी यदि उससे आपको ममत्व है तो वो आपके लिए दुख का कारण है। यदि ममत्व है तो, और ममत्व नहीं है तो इस दुनिया में कोई मेरा बाल बाका नहीं कर सकता। इतनी सरल सी सीधी सी बात, प्रमाण करना है बस। क्या प्रमाण करना है? मेरा क्या है? मेरे अनंत गुणों के अलावा मेरा कुछ नहीं। जिसको प्रमाण करना आता है, निश्चय से ज्ञान प्रमाण करना आता भैया, उसको मोक्ष का मार्ग बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि वो जानता भैया बाहर में छोड़ना पकड़ने जैसी बात अध्यात्म में नहीं होती। बाहर व्यवहार में सब चलता है, लेकिन बाहर में छोड़ने पकड़ने जैसी बात अध्यात्म में नहीं होती। सो आचरण चलता है। वो क्यों चलता है? क्योंकि ज्ञानी कभी अशुभ में प्रवृत्ति नहीं करता। ये उसकी भाव प्रवृत्ति है, वो जाता ही नहीं अशुभ में। क्यों? क्योंकि जिसे शुद्ध का रस आ रहा हो वो अशुभ में कैसे चला जाए, पाप में कैसे चला जाए? जिसे रस आत्मा का आ रहा हो वो पाप से भोगों में कैसे रस हो जाए? तो ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी अशुभ में नहीं जाता। कारण ये नहीं है कि उसे शुभ प्रिय है, कारण यह है कि भाव की निर्मलता होने के कारण से पाप में आचरण होता ही नहीं है। तो क्या करें? ऐसा नहीं कि वो पाप त्यागना चाहता है, पाप उससे छूट जाता है। लेकिन भगवान जी, अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी को यदि पुण्य छुड़ाओ, को पाप छुड़ाओ तो वो पुण्य को तो पकड़ता है, पुण्य की क्रियाओं को तो पकड़ता है, बाहर के पुण्य के होने वाले व्यवहार को तो पकड़ता है, लेकिन वो अपनी त्रकाली स्वभाव को प्रमाण नहीं कर पाता। वो बाहर की वस्तुएं छोड़ता जाता है, छोड़ता जाता है, छोड़ता जाता है, और बाहर के त्याग को ही त्याग मान के बाहर का प्रमाण तो करता है, उद्गल का प्रमाण तो करता है, लेकिन मूल चेतना का प्रमाण करना भूल जाता है। और जो अपनी चेतनता को ही प्रमाण करना भूल गया तो उसको मोक्ष कितने दिन में होगा, जल्दी बताओ। जो अपने गुणों को ही प्रमाण करना भूल गया, जो अपनी चेतना को ही प्रमाण करना भूल गया, जो वेदन करने योग्य था उस आत्मा को ही वेदन करना भूल गया, वो सबका वेदन कर लिया। काय का वेदन कर लिया भैया? हाँ भैया, हमने तो क्या बोलते हैं अष्टांगा में इतनी सारी वस्तुएं छोड़ दी, काय का वेदन कर लिया? स्वाभिमान नहीं, अभिमान का। देखो हम कितनी अच्छी क्रिया कर सकते हैं, है कि नहीं? कर लिया कि नहीं कर लिया वेदन? मान आ गया कि नहीं आ गया कि हमने इतनी वस्तुओं का त्याग कर दिया? कितने लोगों के सुनाओगे? पड़ोसी को भी सुनाओगे, घर वालों को भी सुनाओगे, फोन पे जितनों से बात होगी उन्हें भी सुनाओगे कि अष्टांग में इतनी सारी वस्तुओं का त्याग। तो आपने प्रमाण किया कि क्या किया, ये तो बताओ है? प्रमाण तो दिखाई नहीं रहा, अभिमान ज्यादा दिख रहा है। प्रमाण कम दिख रहा है, अभिमान बहुत ज्यादा दिख रहा है। और मालूम है अभिमान नियम से अशुभ है, आपने त्याग करा और बांधा अशुभ कर्म। बताओ तो भगवान जी, एक तो भूखे मरे और बंद किया पाप का, इससे अच्छा तो खा ही लेते हो। देखो ये सीधी बात है, थोड़ी कड़वी भी लग सकती है, लेकिन बात तो 100% सच्ची है। कभी भी मान कसाय शुभ होती ही नहीं है, मान कसाय कभी शुभ होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। आपने पर वस्तु का अभिमान किया, आपने उन क्रियाओं का मान किया और आप नियम से अशुभ में चले गए। एक तो उपास किया, एक तो भूखे मरे, और ऊपर से नर्क जाने का बंद हुआ। देखो
कितनी अच्छी व्यवस्था है जिन शासन में कि यहाँ तो महत्व परिणामों का है, यहाँ तो महत्व परिणति का है, यहाँ तो महत्व ज्ञान का है कि यदि आप आत्मज्ञानी हो तो आपने प्रमाण किसका किया? आपने पुद्गल का प्रमाण का किया, आपने तो पुद्गल की क्रिया का मान किया कि मैं ही करता हूँ और मैंने कितना अच्छा काम किया। अपने मुंह से अपना गुणगान करा 8 दिन तक, तो अपने गुण स्वयं गाए कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। और हमने 8 दिन नहीं, 8 दिन बाद जब उपवास खोल भी गया ना, तब भी लोगों को बताया अष्टांग लगी थी ना, तो हमने ऐसा ऐसा किया। हम तो हर अष्टांग में ऐसा करते। करा क्या तुमने भगवान आत्मा, ये तो बताओ क्या किया? भगवान आत्मा इसे प्रमाण नहीं कहते, इसे मोक्ष मार्ग नहीं कहते, ये वीतराग धर्म नहीं है। पर वीतराग धर्म क्या है? प्रमाण करो, प्रमाण कि वो जो त्याग किया है वो शुभ राग से हुआ है, और वो प्रमाण मेरा प्रमाण नहीं है। वो तो जड़ की क्रिया है, शरीर मन वचन काया का व्यवहार है, उससे रहित मैं चैतन्य तत्व आत्मा हूं, ऐसे शाश्वत तत्व का वेदन लेके आओ तो प्रमाण माना जाएगा कि भगवान के वचन सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। तू पुद्गल शरीर को परिणमन कराने वाला नहीं है, तू पुद्गल का त्याग करने वाला नहीं है। जब तेरा है ही नहीं तो तू छोड़ेगा क्या? जब तेरा है ही नहीं तो तू छोड़ेगा क्या? अब भैया कोई ये कहेगा भैया हाँ भैया इससे तो हम छोड़ते नहीं, हम तो रात में भी खाते हैं। तो भगवान जी सुनो तो, उल्टा कहने वालों के लिए हाँ भगवान आत्मा बिल्कुल सही कह रहे हो कि तुम छोड़ने की बात तो छोड़ो, तुम तो उसे अपना मान के ही बैठे हो, इसलिए तो रात में भी खा रहे। तो यहाँ तो विवेक भी नहीं है, विचार भी नहीं है भैया, और अनर्थ है, और अनर्थ है, उल्टा अनर्थ है। भैया हमारी मम्मी तो बहुत क्रियाएं करती है, हमारे पापा तो बहुत क्रियाएं करते हैं, घर वाले तो बहुत क्रियाएं करते हैं, लेकिन हम तो कोई क्रिया नहीं करते, हम तो होटल में भी खा लेते हैं। तो फिर भैया ये अच्छे हैं क्या? अरे कहना भगवान जी तुम तो वासनाओं में डूबे हुए हो, तुम्हारा तो निकलने का कोई मार्ग है ही नहीं, तुम तो भगवान की वाणी सुनने में नहीं आओगे। कम से कम ये क्रिया करने वाले आ तो रहे, जैसे तैसे घिस घिसट के जैसे तैसे बने वैसे सुनने की कोशिश तो कर रहे हैं, और यदि लुटिया लग गई तो काम भी बन जाए। भगवान आत्मा ये मार्ग नीचे डूबने का नहीं, मार्ग ऊपर ऊपर उभरने का है। तो सही में प्रमाण करके बताओ, क्या प्रमाण करके बताएं कि वास्तव में इस चेतना का, इस आत्मा का, जिसे आप कहते हैं आत्म ही वेद निरंजन, वास्तव में इस आत्मा का है क्या? क्या प्रमाण करोगे? इसको क्या त्याग कराओगे? बस मिथ्या मानता का त्याग करा दो तो पूरा संसार छूट गया। ममत्व भाव छोड़ दो वो पूरी सृष्टि का त्याग। ममत्व भाव तोड़ने के लिए एक ही उपाय है, राग आदि मिथ्या आदि भाव का खंडन करने के लिए एक ही उपाय है, वो उपाय है भेद ज्ञान की ज्योति जलना। अर्थात जीव को यह स्वीकार हो जाए कि मैं ज्ञान तत्व भगवान आत्मा हूं, भगवान की वाणी का चिंतन होने लगे, भगवान की वाणी का स्मरण अंतर में चित्त में आ जाए, तो अपने आप ही भैया मिथ्यात्व के बंधन टूट जाएंगे और अपने आप ही सारे संसार का त्याग। अब जिसे छोड़ना हो बताओ, तो जिसे नहीं छोड़ना हो जैसा चल रहा है चलिए। जिसे मिथ्यात्व पे करारी चोट मार के अंतर में भैया पुण्य को धर्म मान लिया, पाप को धर्म मान लिया, मन वचन काया से होने वाले व्यवहार को धर्म मान लिया, ये नीति है ये अनीति है, ये तो अपन सब निर्णय कर लेते हैं। ये न्याय है वो अन्याय है, और आजकल न्याय अन्याय का निर्णय भी नहीं है। जो स्वार्थ है वो न्याय है और जो अपने हित में नहीं है वो अन्याय है। जो स्वार्थ है वही न्याय है, जिसमें हमारी पूर्ति हो वही न्याय है, और जिसमें हमारी पूर्ति नहीं हो वो अन्याय। आजकल तो न्याय न्याय की परिभाषा भी बदल गई है ना, तो यहाँ कोई न्याय नहीं कोई अन्याय नहीं। संसार में तो ना न्याय का निर्णय है ना अन्याय का निर्णय। क्यों? क्योंकि यहाँ सब कुछ होता है पुण्य और पाप। जिसकी लाठी उसकी कहानी है भैया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका पुण्य का उदय उसकी मनमानी भैया, और जहां पुण्य का उदय खत्म
वहां याद आते हैं भगवान, वहां नमस्कार मंदिर याद आता है, वहां जैन भगवान की याद आती है, वहां चित्तालय की याद आती है। जब पाप का उदय आता है, जब अरिहंत सिद्ध याद आते हैं, और जब पुण्य का उदय चलता है, तब तो नमोकार मंत्र के पढ़ के जब कब खसक जाते हैं ये पता वेदन ही नहीं आता। और यदि कोई तकलीफ हो तो फिर कितने मन से याद करते हैं, हे गुरु महाराज, हे तारण स्वामी, हे परमात्मा, कितना दर्द हो रहा है, अरे भगवान बचा लो बचा लो बचा लो। तो तभी भाव अनुभूति होती थोड़ी बहुत। अब तुम्हारा नाम ले तो मन में थोड़ी शांति मिल जाए। दर्द से उपयोग हटाना हो तो अरिहंत का नाम ले लो। पर विषय को अच्छे मिल रहा है तो फिर मनमानी चल रही हो तो फिर, यदि दर्द हो रहा हो तो अरिहंत की याद आ जाती है। और यदि अच्छा मन माना सब कुछ चल रहा हो तो फिर खत्म। कौन सा भगवान, कौन सी भक्ति, कौन सी पूजा, कौन सी अर्चना, कौन सा वेदन, आप किसकी चर्चा कर रहे हो? हमें पता नहीं, हम जानते नहीं पंच परमेष्टि कौन है। ये तो हालत है भाई अपनी कि अपने को ना सत्य का पता है ना विवेक का पता है। भैया अपन इस तत्व के निर्णय को भी नहीं कर पा रहा है। क्या निर्णय नहीं कर पा रहा है? भगवान आत्मा एक छोटी सी सीधी सी बात है क्या कि वेदन आत्मा का स्वभाव है, लेकिन आप यहाँ काय का वेदन कर रहे हैं। आप ये बता काय का अनुभव कर रहे, सुन तो रहे हो आप? अच्छा बताओ, घर में बैठ के टीवी भी देखते हैं आप, टीवी पे भी कुछ सुनते हैं। वो टीवी पे सुनते हैं तो मान लो महाभारत का युद्ध चल रहा होता तो आपको महाभारत का वेदन होने लगता, ऐसा 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 अनुभव होता है कि नहीं होता? वहां जो भी होता है उसका वेदन करते कि नहीं करते? न्यूज सुन रहे होते तो अपनी सलाह तुरंत देते, इसे ऐसा करना चाहिए था, वो नेता तो मूर्ख है, वो तो मूर्ख है, वो तो मूर्ख है, ऐसा करता था ऐसा हो जाता, ऐसा करता था ऐसा हो जाता। बराबर उसकी भावानुभूति करते कि नहीं करते? भगवान जी टीवी की भावानुभूति है, न्यूज चैनल में चलने वाली उस न्यूज की भावानुभूति, पेपर की भावानुभूति, मोबाइल में आने वाले मैसेज की भावानुभूति, किसी से बात कर रहा है तो उसकी भावानुभूति, भावानुभूति करने के लिए जनवाणी अकेली क्यों छोड़ देते हो भगवान जी? इसी को क्यों छोड़ देते हो? ये जनवाणी की भावानुभूति नहीं होती और बाकी सबकी भावानुभूति होती, इसी को क्यों छोड़ देते हो? बस यही क्या छूट जाता? अनादिकाल की रुचि है भगवान जी, अब अनादिकाल की संसार की रुचि है भैया। उस अनादिकाल के परिभ्रमण को मिटाने के लिए तो आत्मा की रुचि की बात कर रहा है। इतनी सी तो बात कह रहा है, जब टीवी में मस्त हो तो टीवी में मस्त रहो, लेकिन भगवान जी यहाँ जनवाणी सुनने आए हो तो यहाँ कम से कम वर्तमान में तो इतनी देर के लिए तो कम से कम इन जिनेन भगवान के वचनों का वेदन कर लो। इन जिनेन भगवान के वचनों को सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है, मुझे अनुभव से स्वीकार है। भगवान ने जो कहा है वास्तव में सच्चा मार्ग तो यही है कि मैं आत्मा ही शुद्ध हूँ, बस। ये सारे संयोग काल्पनिक है और सनातन सत्य तो मेरा त्रिकाली आत्मा ही है। ऐसा चैतन्यता का बोध जगा लो। यदि इतनी देर में यदि तुम्हें भेद ज्ञान जग गया, जितनी देर यहाँ बैठे हो, तो फिर घर में अपने आप ही आएगी सूरत, टीवी देखते समय अपने आप ही सूरत आएगी। यदि इतनी देर में प्रमाण हो गया, इतनी देर में यदि श्रद्धा यदि सम्यक हो गया, तो आप कहीं भी चले जाओ, वो श्रद्धा आपके काम आएगी भैया, चाहे सोते में आए, चाहे जगते में आए, चाहे उठते में। इतनी देर में यदि अनुभव कर लिया तो अरे 48 मिनट में तो केवल ज्ञान हो जाता है। 2-5 मिनट भी यदि एकाग्रता बन गई तो फिर तो जय जयकार मच जाएगी। भगवान की वाणी सुनते सुनते यदि 1-2 मिनट के लिए भी अंदर उपयोग छिच गया, यदि अंतर से हुलक आ गई, हाँ यही सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, अंतर भाव की जागृति हो गई, तो भगवान जी मोक्ष का मार्ग यहीं से बन जाएगा, यहीं बैठे बैठे। लेकिन जीवात्मा इतनी लगन से, इतनी सरलता से भगवान की वाणी में, मंत्र विधि में मन को नकार के मन के अंतर जाने का उपदेश दे रहा है। मन को छोड़ने की बात कर रहा है मंदिर विधि। मन की विधि कहाँ लगानी है? दुकान में। मन की विधि कहाँ लगानी है? भोजन करने में। मन की विधि कहाँ लगानी है? टीवी देखने में। अब
वही पता लग गया होता, यदि मन की विधि आपको ये पता लग गया होता कि इस मन की विधि इंद्रिय विषयों में नहीं लगानी। क्यों? मन तो इंद्रिय विषयों का राजा है, मन तो इंद्रिय विषयों के लिए दिन रात ललाए है। इसकी विधि इंद्रिय विषय भोगों के लिए नहीं लगानी, तो फिर मन की विधि काय के लिए लगानी है? काय के लिए लगानी? कहाँ लगानी इसकी विधि? क्या कराना है इसे? कसाय, विषय, विकथाएं, भोग, पंच इंद्रियों का राग, निंदा, चुगली, बुराई, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, देश में ये हुआ, विदेश में ये हुआ, न्यूज में ये आया, पेपर में ये आया। क्या खिलाना है इसे? कचरा कूड़ा क्या खिलाना चाहते हैं? विधि लगाना है ना भैया। भैया जी यहाँ विधि लगाना है, क्या खिलाओगे? आलू प्याज लहसुन भटा क्या खिलाओगे? है क्या खिलाओगे? भैया जी आ रहे हैं, क्या खिलाओगे? आलू प्याज लहसुन भटा, फूल गोभी, धनिया, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, पालक, मेथी, क्या खिलाओगे? हाँ क्या खिलाओगे? हाँ प्रासुक आहार चढ़ाओगे ना भगवान जी, बढ़िया दाल देवी चावल, कहना भैया प्रासुक भोजन ही करवाएंगे भैया जी के प्रासुक भोजन, और कमाई लिए और साइड में अपना बना रखा अलग। इसे मायाचारी कहते, एक दिन भी वो भोजन नहीं कर सकते। कि हमारा तो भैया साइड में अलग बना रखा है, आपका अलग और हमारा अलग। कहना भैया आपका ये तो नीचे नहीं उतरेगा, लोग के तो गले के नीचे नहीं जाती, गिलकी तो गले के नीचे नहीं जाती, तो आपका अलग और हमारा अलग। एक दिन संयम नहीं कर सकते, एक दिन सात्विक भोजन नहीं कर सकते, एक दिन वो सदाचार में जीवन नहीं जी सकते भैया। तो मायाचारी इसको कहते हैं। आहार के लिए बुलाया भैया तो भैया जी का अलग अलग बना दो और अपना अलग अलग बना दो। मायाचारी कपट एकदम धोखाधड़ी, फुल फुल प्लेस में धोखाधड़ी, फुल प्लेस में। सत्य तो सत्य कड़वा होता है लेकिन सत्य है भैया। तो ये ऐसी मायाचारी तो अपने अंदर कूट कूट के भरी है भैया। अब देखो भैया मन की विधि, अब ये हमें निश्चय में घटाना भैया यही बात कि ऐसे ही भैया ये मायाचारी अपने अंदर जैसे कूट कूट के भरी है ना, वैसे ये मायाचारी अपने अंदर जैसे की तैसी भरी है। मंदिर विधि कर लो या प्रवचन सुन लो, लेकिन अपने मन की विधि तो पाप विषय कसाय नहीं लगना है। हमारे मन की विधि तो काम की, भोग की, व्यसनों की, विकथाओं की, नाना प्रकार के संसार की लौकिक चर्चाओं में हमारे मन की विधि लगना है। प्रासुक आहार करने का भाव तो हमारे अंदर में है नहीं भैया। ये भगवान की अमृत में वाणी कैसे पी जाए, कैसे इसको ग्रहण कर ले, हम अपनी विधि जनेन्द्र भगवान के वचनों को कैसे ग्रहण कर ले भगवान जी। ऐसा सात्विक भोजन करने की हमें आदत ही नहीं है। हमें कचरा कूड़ा खिला दो, अभक्ष खिला दो, निंदा चुगली बुराई, पंच इंद्रिय के भौतिक सुख टीवी दिखवा लो, क्या बोलते हैं भौतिक विषय वासना की पूर्ति के लिए यहाँ वहां की चर्चा करवा लो, राजनीति की चर्चा करवा लो, सारी भी कथाएं करवा लो, लेकिन आत्म चर्चा, मन की विधि भगवान की वाणी सुनने में लगने वाली है ही नहीं। मन यदि 1 घंटे मजबूरी में बैठ भी गए तो मन कहूं को चले, वचन कचूता है और खाया जाती इससे गलती से आके बैठ भी गए, फंस भी गए, अष्टमी पे मंदिर विधि करने के चक्कर में यदि फंस भी गए तो भैया जी क्या रामायण सुना रहे हो, इसके राम तो समझ में नहीं आ रहे। ये राम कौन? आपकी रामायण के राम तो समझ में नहीं आ रहे, आ रहे कि नहीं? हाँ आ रहे कि नहीं आ रहे? नहीं तो भैया नीचे उतर के बोलो 1 घंटे की चर्चा बहुत अच्छी हुई, ये राम कौन थे? बस वो नहीं मालूम, कि ना स्टोरी का हीरो नहीं मालूम, बाकी पूरी स्टोरी याद है भैया। स्टोरी में जो मूल था कि ना उसको नहीं जानते, उस हीरो को नहीं जानते, बाकी सब याद है। विलन कौन था, क्या कर रहे थे, क्या बोला था, कितनी कहानी सुनाई थी, क्या समझाया था, वरना बाकी सब याद है, लेकिन बस हीरो को भूल गए। हीरो को ये सही तो नहीं हो रहा भगवान जी, कहाँ लग रही मन की विधि? एक नियम तो दिलाना पड़ेगा भैया सबको, भैया भैया जी के आहार जिनके यहाँ होंगे
हाँ, ये लिस्ट भैया, लिस्ट में उन्हीं के नाम होंगे भैया, नहीं तो हमारा उपवास चालू आज से। लिस्ट में उन्हीं के नाम होंगे जो जिस दिन भैया जी के लिए बनेगा पूरे घर को वही खाया भोजन होगा भैया। तो आहार में नाम लिखवाओ, और नहीं तो नाम काट दो सब एक झनक लाइन से। नहीं होता, हमें पता है, बच्चों के लिए अलग बनता है, स्वामी जी के लिए अलग बनता है। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, क्या क्या? अरे वही तो हम कह रहे हैं, जो भोजन हम करेंगे वही आपको करना है। हम कब कह रहे हैं? फिर ठीक, चलो, लेकिन ये बात जरूरी है भैया, ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो मन की विधि लगाना है अपने को, तो मन को संयमित करना तो आए। सही बताओ, यदि मन की विधि लगाना है और मन को संयमित नहीं कर पा रहे अपन, एक दिन के लिए यदि मन का संयमित नहीं कर पा रहा है, तो भगवान आत्मा फिर हम कर क्या रहे हैं? धर्म के नाम पे क्रिया, दिखावा। यदि यदि ये जीवन है तो वास्तव में जीवन क्या है? चलो अपन वापस निश्चय पे आते भैया। तारक स्वामी कह रहा है, क्या कह रहा है? सुनो, एक गाथा ले लेते हैं जरा, आप बड़े उपयोग ला के सुनिएगा। एक गाथा, टाइम 15-20 मिनट। अपन तारक स्वामी क्या कहना चाह रहा है देखो। तारक स्वामी अब कर्णानी युग की बात कर रहा है, कल पेशमानी युग की बात अपन ने करेगी। देखो कर्णानी युग किसे कहते हैं? आगम का सबसे कठिन विषय कर्णानी युग। आगम का सबसे कठिन विषय कौन सा है भैया? जिसकी अनंत गहराई है, जिसमें घोड़े स्थान में डूब जाओ तो फिर बाहर ही नहीं निकलो, जिसमें जीव समाज में डूब जाओ तो फिर बाहर ही मत निकलो। चिंतन यदि घूमट साल खोल के बैठ जाओ तो 2, 4, 6, 8 महीने क्या 2, 5 साल कब निकल जाएंगे तो पता ही नहीं है। एक बार डूब गए फिर बाहर निकलने का कोई मौका है। सबसे कठिन विषय है भाई। लेकिन तारक स्वामी ने कितना सरल बनाया है इसे। आप देखिए क्या गजब की गुरुदेव की शैली है। तारक स्वामी कहते हैं कर्णानी योग संपूर्ण, संपूर्ण कर्णानी योग का सार कहते हैं। कर्णानी योग संपूर्णम, हे भव्य आत्मा मैं संपूर्ण कर्णानी योग का सार कहता हूँ। तारक स्वामी कर्णानी योग का सार क्या है? स्व आत्म चिंता सदा उदय। इस पूरे कर्णानी योग का सार है क्या? हे जीवात्मा कि तुझे स्व आत्मा की चिंता, हे बुद्धिमान तुझे अपने गायक स्वभाव की चिंता होती है कि नहीं होती? तो ये बता बस। पूरे कर्णानी योग का सार है। पूरा कर्णानी योग इस बात को सिद्ध करता है। क्या सिद्ध करता है? कि बाहर में कोई पदार्थ राग करने योग्य नहीं है भैया। बाहर में कोई भी पदार्थ ममत्व करने योग्य नहीं है। सचर अचर पूरे त्रिलोक की व्यवस्था व्यवस्थित है और अपनी तत्समय की योग्यता से परिणमित हो रही है। हे भव्य आत्मा कर्णानी योग संपूर्ण कर्णानी योग का सार है। क्या है गुरुदेव? स्व आत्म चिंता सदा उदय। हे बुद्धिमान स्व आत्मा की चिंता, स्व आत्मा का चिंतन ही कर्णानी योग का सार है। तारण स्वामी ने सार निकाला। कर्णानी योग का उनका ग्रंथ है बहुत विस्तार में। आप खाती का विशेष ग्रंथ खोलोगे तो और 24 खड़ा ग्रंथ खोलोगे, बहुत विस्तार से कर्णानी योग दिया हुआ। लेकिन यहाँ ज्ञान समुच्चय तारण शाब्दाचार्य जी में आग्रह समय दृष्टि के लिए सार निकाल के दे रहा है। क्या निकाल के दे रहे हैं? हे भव्य आत्मा ये सार लो, स्व आत्म चिंता सदा उदय। पूरे कर्णानी योग को पढ़ने का सार भैया क्या है? 2.5 जी में 32 सूरज 32 चंद्रमा है। तो ये सब सुन के क्या करोगे भैया? क्या करोगे? उन सूरज और चंद्रमा पे यात्रा करने की तैयारी। सूर्य विमान में मेरा कब जन्म हो, चंद्र विमान में मेरा कब जन्म हो, ऐसी तैयारी करोगे क्या? हाँ, तो क्या करोगे? 32 है 28 में, क्या करोगे? 32 में कितने बार जन्म लेना है और कितने बार मरण करना है, ये तैयारी करोगे क्या? हाँ, तो क्या तैयारी करोगे? छूट नहीं भैया।
ये विज्ञान जान के, ऐसा अभूतपूर्व जैन धर्म के विज्ञान को जान के अंतर में यह भाव आए कि देखो जैन धर्म कितना सूक्ष्म है, कितना शुद्ध विज्ञान है। जिस विज्ञान की कल्पना ये साइंस कर्म कभी 3 काल में नहीं कर सकता, ऐसा विशुद्ध विज्ञान केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलका है। मैं कहा इस भौतिकता के चकाचौंध में ये रॉकेट और ये क्या बोलते हैं टेलीस्कोप और ये सूक्ष्मदर्शी, मैं कहा इनके चक्कर में लगा हूं, इनमें तो कुछ पकड़ में आता ही नहीं। एक बार अपनी सूक्ष्म आत्मा को, अपने गायक स्वभाव को जान लो, लोकालोक ज्ञान में झलकते हैं। ये विज्ञान है, ये जैन साइंस है भैया, ये जीवन का विज्ञान है। तारण स्वामी कहते हैं भैया इस 28 दीप को जान के स्व आत्म चिंता सना उदय। क्या तुम्हें स्व आत्मा का चिंतन होता है कि नहीं होता? स्व आत्मा की चिंता होती कि नहीं होती? चैतन्य चमत्कार अपने गायक परमात्मा की चिंता होती कि नहीं होती? और नहीं होती तो फिर तीन लोग का सार पढ़ने का क्या फायदा? इतनी नर्क में इतनी भूमिया, स्वर्ग में इतनी भूमिया, 16 स्वर्ग और क्यों 9 ग्रह, ये पढ़ने का क्या फायदा? क्या करोगे इन्हें पढ़ के? हम मध्यलोक में है, भरत क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ, ऐरावत क्षेत्र में अलग व्यवस्था है, विदेश क्षेत्र की अलग व्यवस्था है। ये सब कर्णानी योग पढ़ के क्या करोगे? ये तो बताओ क्या करोगे? हाँ, ये सब पढ़ के परिणामों के समान हो और ये स्वतंत्र व्यवस्था जानने में आए। देखो ठसाठस जीव राशि चारों ओर भरी हुई है भैया। वो देखो तो हमारा धर्म योग कि भरत क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ, यहाँ से कल्याण का मार्ग बन सकता है। मलेर क्षेत्र में यदि मेरा जन्म हो गया होता तो ये जनवाणी सुनते थे क्या कभी? पुरुषार्थ कर पाते कि कभी? यदि भरत क्षेत्र में ही इस अब जो 5 मलेच्छ खंड है यदि महाजन्म हो गया होता तो क्या करते? क्या करते? जैसे अभी खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, वैसे ही महा भी खाते, पीते और सोते। यहाँ और वहां में अंतर क्या है ये तो बताओ हमें। हमें तो मलेच्छ क्षेत्र में यदि आप 5 हैं यहाँ, तो अपन इस भरत क्षेत्र में है, अपन ने यहाँ जन्म लिया है। और यदि अपन इन 5 मलेच्छ क्षेत्रों में, चक्रवर्ती 6 खंड का राजा होता है ना, यदि इन 5 क्षेत्रों में यदि हमारा जन्म हो जाता तो हम क्या करते? हमारे यहाँ के जीवन में वहां के जीवन में अंतर बता दो बस, जल्दी बताओ। टाइम बिल्कुल नहीं है, जल्दी बताओ क्या अंतर है यहाँ के जीवन में वहां के जीवन में? हाँ, महावी 2 आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, खाना है, पीना है, विषय है, भोग है, महावी सब है और यहाँ भी सब है। महावी संसार में, वहां भी सारे जीव इंद्रिय विषय भोग और वासनाओं में लिप्त रहते हैं और यहाँ भी इंद्रिय विषय भोग वासनाओं में लिप्त है। तो यहाँ जन्म लेने का और वहां जन्म लेने का अंतर क्या है ये बताओ। भैया जब इतना ही मात्र अंतर है, यहाँ हम पुरुषार्थ करके मोक्ष जा सकते हैं, यहाँ जिनवाणी को सुन के अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, यहाँ भगवान की वाणी को ग्रहण करके भवोदधि पार हो सकते हैं। मात्र इतना ही अंतर है। तो भगवान जी यही अंतर तुम्हारे जीवन में तो नहीं दिख रहा? जो अंतर है वही तो नहीं दिख रहा? जो धर्म मूल है इस भरत क्षेत्र की, इस पावन भूमि पे जो भगवान की वाणी, अरिहंत आदि का जन्म, भैया शाश्वत तीर्थंकरों की भूमि, यही तो अंतर है। यदि लंदन में पैदा हुए होते तो भरत क्षेत्र में, तो फिर यही तो अंतर है भगवान आत्मा कि वहां पुरुषार्थी जीव, क्या बोलते हैं, पवित्र आत्माओं का, महापुरुषों का अवतार जन्म नहीं हुआ। भरत भूमि के जिस हिस्से में अपन है वहां महापुरुषों का अवतार हुआ है। यहाँ धर्म की ध्वजा है, धर्म का अंकुरण है। भगवान जी जिस धर्म का अंकुरण है, जिस धर्म की ध्वजा है, बस जो मूल है यहाँ का उसी को तो अपन गौण कर रहे हैं। क्रियाकांड तो वही के वही, व्यवहार का जीवन तो वही का वही है। जैसे वो लोग खा रहे हैं वैसे अपन खा रहे हैं, उनका एक मुंह है, अपना एक मुंह है, उनकी 2 आंखें, अपने 2 आंखें, उनके 2 कान है, अपने 2 कान। अंतर क्या है? अंतर क्या है? इतना ही तो अंतर है। कर्णानी योग संपूर्ण, तारक स्वामी कह रहे कर्णानी योग का संपूर्ण सार स्व आत्म चिंता सदा बुद्धे। बुद्धिमान
अपने स्व आत्मा का चिंतन कर। क्या कि स्वस्वरूपम चा आराध्यम। इस भारत क्षेत्र में इस भगवंतों की पावन भूमि पे हमारा जन्म क्यों हुआ है? स्वस्वरूपम चा आराध्यम, अपने स्व स्वभाव की आराधना करने, अपने चैतन्य देव की आराधना करने के लिए कर्णाली योग शाश्वतम, यही शाश्वत कर्णाली योग है, यही कर्णाली योग का सार है, यही सत्य है, यही ध्रुव है, यही प्रमाण है। नारायण स्वामी कहते हैं शुद्ध आत्मा चेतनम जे, सुनो, जो भव्य आत्मा ऐसे शुद्ध आत्म स्वभाव को स्वीकार करते हैं, शुद्ध आत्म स्वभाव को अंगीकार करते हैं। कैसा अंगीकार करते हैं? ओम ह्रियम श्रियम पदम, कि मेरा पद कैसा है? ओंकारमय है, ह्रियंकारमय है और श्रियंकारमय है। जो ऐसे अपने स्वभाव को स्वीकार करते हैं, पंचदीप्ति मयम शुद्धम, कि मैं आत्मा मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान, इन पंच ज्ञान की दीप्ति से संपूर्ण हो गया। तो ज्ञान की नहीं, कुमति की नहीं, कुअवधि की नहीं, कुशुद्ध की नहीं, पंचदीप्ति, पंचम केवल ज्ञान को प्रकाशित करने वाली पंचदीप्ति मयम शुद्धम, मैं आत्मा पांच दीप्ति में शुद्ध हूँ। शुद्ध आत्मा शुद्धम गुणम, यही अपने आत्मा के शुद्ध गुण है, यही अपने शुद्ध आत्मा के शुद्ध गुण है। और जो ऐसा जानते हैं शल्यम मिथ्या मयम तिक्तम, वो क्या करते हैं? तीन प्रकार के मिथ्या शल्य को त्याग देते हैं। पुण्यानम त्रि विनर्मुक्तम, तीन प्रकार के कुज्ञान से विमुख हो जाते हैं भैया। ऊर्ध्वम च ऊर्ध्व सद्भावम, उनको उनकी विधि लग जाती है। क्या विधि लग जाती है? ऊर्ध्वम च ऊर्ध्व सद्भावम, मेरे अंतर में मेरा ऊर्ध्व स्वभाव साधी अनंत काल से है सद्भाव, मेरे अंतर में मेरी ऊर्ध्वता का अभाव आज तक नहीं हुआ, मैं ऊर्ध्व स्वभावी आत्मा हूँ। ओंकारम चा विद्यते, वो अपने ओंकार में स्वभाव का वेदन करते हैं, अपने शुद्ध पद का वेदन करते हैं, उन्हें दृष्टि प्रकट होती है, दिव्य दृष्टि चा संपूर्ण। कौन सी दृष्टि प्रकट होती है? द्रव्य की दृष्टि से परम शुद्ध दिव्यार्थिक नेक का अवलंबन होता है, द्रव्य दृष्टि का जागरण होता है। शुद्ध सम्यक दर्शन, वो भक्त जीव जो द्रव्य दृष्टि से संपन्न है, शुद्ध सम्यक दर्शन को ही मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूँ, इस सत्य को ही ग्रहण करते हैं भैया। ज्ञान मयम सार्धम शुद्धम, और काय की श्रद्धा करते हैं? देखो अंत में गाथा दे रहा है, अब पूरा समझाने के बाद अब तो बहुमान रखो कम से कम। ज्ञान मयम सार्धम शुद्धम, काय का श्रद्धा रखते हैं? कि मैं ही ज्ञान में आत्मा हूँ, ऐसा दृढ़ श्रद्धा रखते हैं। कर्णानि योग स्व आत्म चिंतनम, अपने स्व आत्मा का इस प्रकार से चिंतन करना ही कर्णानि योग है, और ये कर्णानि योग मेरे ज्ञान का ही गुण है। अब बताओ ऐसा कर्णानि योग है कि नहीं? बाहर गोमट सारजी में है या तारण स्वामी के खाते का विशेष में है, या व्यवहार है 24 थाना में, ये व्यवहार है, वास्तव में कर्णानि योग तो मेरा अपना गुण है। जहां अपने परिणामों की निर्मलता हो, जहां कर्ण लब्धि की उपलब्धि का मार्ग बनाया जाए, जहां अनकर्ण अपूर्व कर्ण परिणाम को प्रकट कर लिया जाए, वहां कर्णानि योग। जहां परिणामों की निर्मलता हो वहां कर्णानि योग, और जहां परिणामों की निर्मलता नहीं हो वहां और चलती भी है 10-5 मिनट बचे, 1 घंटा हमने आपको पका लिया अच्छे से। अब काय में पकाया है आप जानो, भट्टी में पकाया है, ओवन में पकाया है, आपको आपकी अपनी 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 मान्यता है। तो क्या कह रहे हैं भैया, समय तो चला, 1 घंटा तो हो गया आपका, समय तो पूरा हो गया, लेकिन यदि आपने यह कर्णानि योग को ग्रहण कर लिया, इतनी सी बात, कर्णानि योग स्वात्म चिंतना, यदि इतनी अनमोल गाथाएं सुन के, गुरुदेव का इतना अभूतपूर्व मार्ग सुन के, यदि आपको स्व आत्मा के चिंतन की शैली समझ में आ गई, आत्मचिंतन की धारा समझ में आ गई, और आत्मचिंतन कोई बड़ी बात नहीं है, इस शरीर संयोग राग आदि विकार में नहीं हूँ, और मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ,
इतना चिंतन का यदि तरीका भी यदि आपको आ गया तो आज से भैया आपने कर्णाली योग के पूरे सार को ग्रहण कर लिया। यदि मंदिर विधि अर्थात आपने मन की विधि यदि यहाँ लगा दी, मन सुन ले पापों की विधि रोज लगाता है, कसाई की विधि रोज लगाता है, दिन रात इंद्रिय व्यसनों के पीछे, भोजन और वासना के पीछे भागा चला जाता है। मन अब से तेरा काम क्या है, तुझे बार बार घड़ी घड़ी आत्मा की विधि लगाना, ये तेरा काम है। भाई तूने आत्मा की विधि नहीं लगाई तो कल से तुझे तेरी विधि खत्म कर देंगे हम। कौन सी? बिना नमक का भोजन कराएंगे। समझा दो उसको, तूने आत्मा की विधि लगा ली तो ठीक, और नहीं तो कल बिना नमक का भोजन मिलना, अपने आप ही लग जाएगी, क्योंकि मन अपने विषयों को छोड़ेगा नहीं। यदि ऐसा आपने उसे समझा दिया कि यदि तूने आत्मा की विधि नहीं लगाई दिन भर तो तेरी विधि गई, तुझे टीवी नहीं मिलेगी, तुझे मोबाइल नहीं मिलेगा, तुझे व्यसन जो जिनमें तू लिप्त रहता है तुझे ये व्यसन नहीं मिलेंगे। यदि तूने आत्मा की दिन भर विधि नहीं लगाई तो तेरा काम खत्म, तेरी बाकी विधि भी बंद। इतना प्रसाद जाग जाए कि यदि आत्मा की विधि लगेगी तो मन की विधि बाकी जगह लगेगी, और यदि मन आत्मा की विधि नहीं लगाएगा, मन की वाणी में नहीं रुचेगा, भेद ज्ञान नहीं करेगा, स्वरूप चिंतन में नहीं लगेगा, तो मन की बाकी विधियों का सबका भी उपाय। यदि यहाँ की विधि लगेगी तो सब लगेगी, और ये विधि नहीं लगेगी तो फिर कुछ नहीं लगेगा। इतना भी प्रसाद जगा लो भगवान आत्मा तो मुक्ति कोई बहुत बड़ी चीज। समय कहा सिद्ध स्वभाव में, इच्छा भोजन जस उपछाए ऐसो सिद्ध स्वभाव। जितनी इच्छा रुचिकर भोजन को बनाने में, रुचिकर भोजन को कराने में और रुचिकर भोजन को करने में आती है, इतनी इच्छा भी यदि सिद्ध स्वभाव को प्राप्त करने की हो जाए तो सिद्ध स्वभाव प्राप्त हुए बिना रहने वाला नहीं है। ऐसा आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी कहते हैं। भगवान आत्मा सावधान, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या? मन को भोजन बाद में, भजन पहले, और यदि भजन नहीं करा तो भोजन बंद। पक्का? सही कह रहा है, इतना ही कर लो बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। भजन करेगा तो भोजन मिलेगा, और भजन नहीं करेगा तो भोजन नहीं मिलेगा। तत्व निर्णय करेगा तो बढ़िया सब कर, कोई दिक्कत नहीं है, और तत्व निर्णय नहीं करेगा सब बंद। भेद विज्ञान करेगा तो तुझे जहां जाना हो चलेगा घूमने के लिए, और भेद विज्ञान नहीं करेगा तो फिर कहीं जाना आना बंद। यदि विधि आत्मा में लगेगी तो सब छूट, और आत्मा में नहीं लगेगी तो सब बंद। कल नियम ले ले, 2 मिनट बचे, जल्दी बता। सही बता, सही में नियम ले ले। यदि मन की विधि, मन यदि अध्यात्म में, भगवान की वाणी चिंतन में, वस्तु स्वरूप के चिंतन में, स्वाध्याय में यदि तू समय लगाएगा तो तेरे लिए दिन भर कुछ भी कर सब छूट। तेरी विधि बार बार यहाँ लगनी चाहिए। और यदि मन तेरी विधि आत्म चिंतन में, भेद ज्ञान में, तत्व निर्णय में नहीं लगी तो सब बंद। आज न गुलाब जामुन मिलेंगे, न रसमलाई मिलेगी, ना आपको भैया कहीं घूमने मिलेगा, आपको एक कमरे बंद कर दिया जाएगा। भैया तूने आज अपना काम नहीं किया, भारत क्षेत्र में जन्म लेके भारत भूमि का कर्जा नहीं उतारा, महापुरुषों की धरा पे जन्म लेके अपने पुरुषार्थ को जागृत नहीं किया, तो भगवान आत्मा तेरे लिए और कुछ करने योग्य है ही नहीं। आज कमरे में बंद, टीवी मोबाइल सबका त्याग, और आज कमरे में लगेगा ताला। ठीक है, जल्दी बता दो भगवान जी। यदि आत्मा की विधि लगेगी तो सब मिलेगा, और आत्मा की विधि नहीं लगेगी तो हाँ सब बंद। पक्का? नियम भैया, नियम 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 क्या ना, चलिए बताओ कौन कौन है, एक हाथ है कि नहीं? एक भी नहीं है भगवान, एक हाथ हाथ उठाने डर लगता। ये सब मायाचारी है, नहीं करने के भाए हैं भैया।
हम नियम लेके फंस जाएंगे, इसलिए हम जबरदस्ती नहीं उठवाते। यदि आपको भगवान की वाणी अच्छी लगी, यदि आपको इस वाणी का मर्म समझ में आया, भरत क्षेत्र में जन्म लेने का महत्व समझ में आया, मलेर क्षेत्र और भरत क्षेत्र में भरत भूमि का यदि आपको महत्व समझ में आया, सिद्धों की भूमि का महत्व समझ में आया, तो आप समझ लो भैया, सुनो, यहाँ से सीधे 7 राज्यों पर भगवान ने आत्म कल्याण किया था। एक समय में 7 राज्यों पर सिद्ध शिला में जाकर विराजमान हो गए थे। यहाँ से बिल्कुल सीधे में सिद्ध शिला है, यहाँ से सीधे जाएगा, जो भी ऊपर जाएगा सीधा। इसलिए भगवान आत्मा सावधान, अपन सिद्धों के नीचे बैठे, करेक्ट, वो ऊपर है और अपन उनके नीचे बैठे, 7 राज्यों का अंदर है बस। वो कह रहा है कि आ जाओ, मतलब वो तो अपने में लीन है, उपचार कथन, वो कह रहे हैं कि आ जाओ, जल्दी आ जाओ, ये मायाचारी छल कपट और संसार के या ज्ञान परिणाम को छोड़ो, जल्दी आ जाओ, तुम्हारा निज लोग तुम्हें बुला रहा भैया। इसलिए आज से जिन्हें संकल्प लेना हो ले सकते हैं भैया मन से। यदि हमारे मन में आत्मा की विधि लगी तो सारी छूट, और हमारे मन में यदि आज आत्मा की विधि नहीं लगी, बार बार भेदिया नहीं हुआ, तत्व निर्णय नहीं किया, स्वाध्याय के लिए टाइम नहीं निकाल पाए, तो भैया मन के लिए सारे ताले बंद। अपने आप मन पलट जाएगा, अपने आप स्वाध्याय मन लगेगा, अपने आप मंदिर के टाइम निकल आएगा, अपने आप बिना कुछ करे आपके जीवन में अध्यात्म का प्रवेश हो जाएगा। भैया इतना पुरुषार्थ में कर लिया तो इस मनोभाव की सार्थकता हो जाएगी। ऐसा ही श्रीमद् चिंतारण स्वामी का हम समस्त भक्तों के लिए मंगल उद्देश्य भैया। बोलिए आचार्य